नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जियो सिंह पर, जहां हम भूगोल के विभिन्न पहलुओं को सरल और रुचिकर ढंग से समझते हैं। आज का विषय है मानव विकास के उपागम। यह वीडियो एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित 12वीं कक्षा के भूगोल के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और बोर्ड एग्जाम में इससे संबंधित कई प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ ये समझेंगे कि मानव विकास है क्या। जब मानव विकास के अध्ययन की बात की जाती है तो यहाँ नाम सामने आता है पाकिस्तान के अर्थशास्त्री और अंतर्राष्ट्रीय विकास सिद्धांतकार डॉक्टर महबूब उल हक का, जिन्होंने मानव विकास की अवधारणा और मानव विकास प्रतिवेदन अर्थात HDI रिपोर्ट का प्रतिपादन किया था। डॉक्टर हक ने मानव विकास का वर्णन एक ऐसे विकास के रूप में किया जो लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता है, जैसे रोजगार के विकल्प, भोजन के विकल्प इत्यादि। ये विकल्प उनके जीवन में सुधार लाते हैं। ये विकल्प स्थिर नहीं है बल्कि परिवर्तनशील है। जैसे पहले आदिमानव के पास खाना खाने के बहुत कम विकल्प थे, पर आज तरह तरह के व्यंजन मनुष्य बनाकर खाता है। इसीलिए कहते हैं कि मानव विकास की अवधारणा भी गतिशील है और इसके अध्ययन करने के तरीके या उपागम भी समय के साथ बदलते जा रहे हैं। तो चलिए आते हैं वीडियो के मेन पार्ट पर कि मानव विकास का किस रूप में किस तरीके से अध्ययन किया जाए या अध्ययन का आधार क्या हो। अध्ययन का यही तरीका मानव विकास उपागम कहलाता है। इस समस्या के प्रति सभी लोगों का एक समान नजरिया नहीं होता है, इसीलिए मानव विकास के उपागम भी अलग अलग हैं। इसके प्रकारों की बात करें तो इसे समय अनुसार 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1 आय उपागम, नंबर 2 कल्याण उपागम, नंबर 3 आधारभूत आवश्यकता उपागम, नंबर 4 क्षमता उपागम। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले उपागम से। आय उपागम मानव विकास का सबसे पुराना उपागम है। इस उपागम में मानव विकास को आय के साथ जोड़कर देखा जाता है। इस उपागम में यह माना जाता है कि यदि किसी व्यक्ति की आय अधिक है तो उसका विकास स्तर भी उच्च होगा, अर्थात आय का स्तर व्यक्ति द्वारा उपभोग की जा रही स्वतंत्रता या अवसरों के स्तर को परिलक्षित करता है। नंबर 2 कल्याण उपागम। यह उपागम सरकार द्वारा मानव कल्याणकारी कार्यों में अधिकतम व्यय करके मानव विकास के स्तरों में वृद्धि करने पर बल देता है। इससे लोगों को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने के अवसर प्राप्त होते हैं। इस उपागम में लोग केवल निष्क्रिय प्राप्तकर्ता के रूप में होते हैं, अर्थात इसमें मानव को लाभार्थी या सभी विकासात्मक गतिविधियों के लक्ष्य के रूप में देखा जाता है। अतः कल्याण उपागम मानव विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और सुख साधनों पर उच्चतर सरकारी व्यय का पक्षपाती है। नंबर 3 आधारभूत आवश्यकता उपागम। इस उपागम को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने प्रस्तावित किया था। इसमें 6 न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताओं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, जलापूर्ति, स्वच्छता और आवास की व्यवस्था पर जोर दिया गया है। यह उपागम मानव विकल्पों के प्रश्नों की उपेक्षा करता है, अर्थात उक्त आवश्यकताओं की पूर्ति के ज्यादा विकल्प नहीं होते, यानी जो सरकार ने योजना में जो तय कर लिया बस वही लाभ लोगों को मिलेगा। और यह उपागम परिभाषित वर्गों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति को महत्वपूर्ण मानता है। नंबर 4 क्षमता उपागम। इस उपागम को प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने महत्वपूर्ण स्थान दिया है। इस उपागम में सभी संसाधनों तक मानव की पहुंच क्षमता में वृद्धि करने पर जोर दिया जाता है। इसमें मानव को प्रशिक्षित कर और संबलन देकर उसकी योग्यताओं में वृद्धि की जाती है, अर्थात मानव विकास की कुंजी मानव की संसाधन प्राप्त करने की क्षमता में वृद्धि करने में निहित है। तो आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो भी प्रश्न हो इस टॉपिक के बारे में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।